आज का टॉपिक हमने लिया है वो है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल नंबर्स। किसी रियल नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे निकालेंगे उस पे हम डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, मान लो x इज ए रियल नंबर है। x एक रियल नंबर है। मान लो x एक रियल नंबर है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल नंबर कैसे निकालेंगे उसको समझेंगे। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल नंबर x, where x is a real number, is denoted by मॉडुलस x। दो लाइन लगा देंगे और बीच में x लिख देंगे। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए रियल नंबर x is denoted by mod x, मॉडुलस x। यानी x की अगर किसी भी रियल नंबर की अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तो उसका मॉड ले लेंगे। अभी मॉड क्या होता है? मॉड को रियल नंबर के साइड में, दोनों साइड में मॉड लगा, दो लाइन खींच देते हैं, पैरेलल लाइन खींच लेंगे। इस तरह से दो लाइन खींच देंगे और ये मॉड एक्स हो जाएगा। तो मॉड एक्स, इन अदर वर्ड्स, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए रियल नंबर इज द मॉडुलस ऑफ एक्स। यानी एब्सोल्यूट वैल्यू का दूसरा नाम ही मॉडुलस ऑफ रियल नंबर है। क्लियर? अभी समझ लीजिए कि मॉडुलस क्या होता है। मॉडुलस क्या होता है? नॉन निगेटिव वैल्यू होता है। किसी भी रियल नंबर का नॉन निगेटिव वैल्यू होता है। कोई भी रियल नंबर है उसमें निगेटिव वैल्यू नहीं आएगी। दैट इज द मॉडुलस ऑफ दैट रियल नंबर। तो इसके लिए जैसे एक एग्जांपल से समझेंगे। मान लीजिए 3 है। 3 का मॉड 3 ही होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि उसका निगेटिव वैल्यू नहीं होगा। इसी प्रकार से -4, -4 का मॉड 4 ही होगा, क्योंकि यहाँ पे मॉडुलस का मतलब नॉन निगेटिव वैल्यू, जिसकी वैल्यू निगेटिव ना हो, उसी को मॉडुलस बोलते हैं। दैट इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दैट रियल नंबर। अब इसको स्टैंडर्डाइज फॉर्म में यूं समझेंगे। इफ x इज ए रियल नंबर, अगर x एक रियल नंबर है, देन मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू, यहाँ पे देखो ये कंडीशन है, मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू आइदर when x is greater than 0, when x is greater than 0। दूसरा, x is equal to 0। तीसरा, x is smaller than 0। ये 3 कंडीशन होती है। तो वही हमने लिखा, मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू x व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। x की वैल्यू, ये रियल नंबर की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। 0 कंडीशन में x, मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू 0, जब x की वैल्यू 0 हो। और मॉडुलस ऑफ x माइनस x होगी व्हेन x इज स्मॉलर देन 0। तो 3 कंडीशन होती है। ये मॉडुलस ऑफ x, x की वैल्यू
जब 0 से बड़ी हो, x की वैल्यू 0 हो तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, और x इज स्मॉलर देन 0 हो तो इसकी वैल्यू -x में आएगी। तो -x इन द सेंस, देखिए -x जो लिखते हैं इसमें x की वैल्यू होती है, मॉड नहीं है, दैट इज नॉट मॉड। ये एक कंडीशन होती है मॉडुलस ऑफ x में। ये 3 कंडीशन होती है, x इज ग्रेटर देन 0, x इक्वल टू 0, x इज स्मॉलर देन। तो x इज स्मॉलर देन 0 तब x की वैल्यू -x होगी, x इक्वल टू 0, x इज ग्रेटर देन 0 तो इसकी वैल्यू x होगी। अभी देखो इसको एग्जाम्पल से दिस विल बी मोर क्लैरिफाइड बाय दीज एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल से हमको ये चीज़ें बहुत ही क्लैरिफाई हो जाएगी। जैसे x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5 तो इसका मॉड x 5 होगा, क्योंकि ये नॉन निगेटिव वैल्यू है, यही समझ लीजिए। इफ़ x इक्वल टू 0, अगर x 0 है तो मॉड 0 की वैल्यू 0 होगी। दूसरा है इफ़ x इक्वल टू -5 तो मॉड -5, मॉड -5 इक्वल टू -5, x की वैल्यू -5 है तो -5 इक्वल टू प्लस, तो ये पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से हम समझेंगे मॉड x -2 इक्वल टू x -2 इफ x इज ग्रेटर देन 2। इफ x इज ग्रेटर देन 2 तो मॉड x -2 इज इक्वल टू x -2, क्योंकि x की वैल्यू 2 से बड़ी है। दूसरा मॉड x -2 इक्वल टू 0 इफ x इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू बराबर है तो 2 यहाँ रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसी तरह से मॉड x -2 इज इक्वल टू 2 -x, x इज स्मॉलर देन 2, x इज स्मॉलर देन 2, 2 से बड़ी तो 2 -x हो जाएगी। तो इस तरह से ये बहुत क्लेरिफाई हो गया। अभी इसकी प्रॉपर्टी समझ लेंगे। मॉड x is greater than or equal to 0 for all real number of x. Mod x is equal to a means x is equal to a. Mod x is greater than a means x is greater than a, or x is smaller than minus a. For x is equal to x square, where root x is equal to x square. इसको यूं समझेंगे, if x is greater than 0 equal to -x if x is smaller than 0। तो ये एक जनरलाइज फॉर्म हो गया। तो इसको यूं समझ लेंगे, यहाँ n इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो रूट n इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो मॉड x इसका हो जाएगा, क्या होगा, इक्वल टू x हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको, ये कंडीशन होती है, ठीक है। दिस इज वेरी इजी। फाइंड द वैल्यू ऑफ x which satisfies the inequalities mod x is greater than x and 2x minus 1 is greater than 3. Inequalities, any find the value of x which satisfies the inequation mod x is greater than or equal to x and 2x minus 1 is greater than 3। ये दो इनइक्वालिटीज़ है, ये दिया है, ये दोनों, इसी की मदद से हमें ये अल्टरनेटिव्स में कौन सा सही है उसको फाइंड आउट करना है। नंबर ए ऑल पॉजिटिव नंबर्स, नंबर बी ऑल पॉजिटिव नंबर ग्रेटर देन 2,
all negative number less than -2, all negative number, D all negative number। तो इसमें से करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ऐसी एक्स की वैल्यू निकालनी है जो या तो ऑल पॉजिटिव नंबर हो, या ऑल पॉजिटिव नंबर ग्रेटर देन 2 हो, ऑल नेगेटिव नंबर लेस देन -2 हो, या ऑल नेगेटिव नंबर हो, या सभी नेगेटिव नंबर हो। तो इसको समझने के लिए हम ये दोनों इनइक्वालिटीज़ को ले लेते हैं। मॉड एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एक्स एंड 2x - 1 इज ग्रेटर देन 3, इन दोनों पे विचार करेंगे। अभी देखो ये मॉड एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एक्स इज ट्रू फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। ये सभी एक्स की वैल्यू पे ट्रू है, ये सही है, ग्रेटर देन हो या बराबर हो, ये हमने ऊपर देखा है। नाउ कंसीडर, अब हम इस पे डिस्कशन करेंगे। 2x - 1 इज ग्रेटर देन 3। तो 2x अगर हम दोनों साइड में +1 -1 कर दें, इधर इधर -1 है, इधर +1 कर दें, इधर +1 कर दें, ये बात एक ही, इधर भी प्लस कर दें, इधर भी प्लस कर दें, तो ये 2x = 4 हो जाएगा। कैसे? जैसे ये है 2x - 1 इज ग्रेटर देन 3। मान लो 2x - 1 + 1 हमने कर दिया, 3 + 1 कर दिया, दोनों तरफ ऐड कर दिया, तो बात बराबर हो गई। तो ये डिवाइड हो जाएगा, 2x इज ग्रेटर देन 4, या x इसको इज ग्रेटर देन 2, इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसी से क्लियर हो गया कि x की वैल्यू क्या होगी, ऑल पॉजिटिव नंबर ग्रेटर देन 2। यहाँ x की वैल्यू 2 आ रही है, ग्रेटर देन 2 आ रहा है, x इज ग्रेटर देन 2, तो ये वाला अल्टरनेटिव सही, ऑल पॉजिटिव नंबर ग्रेटर देन 2, दिस इज द ट्रू आंसर। तो these are things from which we can solve the numerical equations. Thank you.